बिहार से लेकर के दिल्ली तक राजनीतिक हलचल मची हुई है। इस हलचल में जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी के खिलाफ देशव्यापी गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है, वहीं बिहार में भी हलचल बढ़ गई है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर के। इस बीच में केंद्रीय मंत्रियों का बिहार में लगातार भ्रमण कार्यक्रम हो रहा है और इतना ही नहीं, आशीर्वाद कार्यक्रम, जन आशीर्वाद कार्यक्रम भी किया जा रहा है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इन सब के बीच में कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पीछे चलते चलते ये भूल गई है कि उसके भी नेता हैं और जिनकी भावनाएं हैं, वो चाहते हैं कि बिहार में उनको भी स्थान मिले और बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भी लाए। 2020 के चुनाव परिणाम के बाद बहुत सारी बातें हो रही थी। इसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार बैकफुट पर हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने 1 से 2 महीने के अंदर में अपने आप को संभाला और फिर अपने पुराने रंग में चले आए, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में फिर से एक बार हलचल शुरू हो गई। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके भी भारतीय जनता पार्टी को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसे देख करके ऐसा लगने लगा था भारतीय जनता पार्टी के बिहार कैडर के लोगों को कि कहीं ना कहीं अब ये संबंध विच्छेद भी हो सकता है। लेकिन संबंधों को बनाए रखने की सभी ने चर्चा की। इन सब के बीच में अचानक से जो कुछ भी हुआ इस बार के मानसून सत्र में, केंद्रीय मंत्रियों को लेकर के या फिर विपक्ष को लेकर के जिस तरह के बातें सामने आई, उन सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड में है। नीतीश कुमार ने विपक्ष के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का वक्त मांगा था। मामला जातीय जनगणना का था। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक ने बिहार में दबाव बनाना शुरू किया और उसी का नतीजा था कि कई केंद्रीय मंत्री बिहार में डेरा डाले हुए हैं। गिरिराज सिंह ने भी लगातार अपने क्षेत्र से लेकर के बिहार के कई हिस्सों में दौरा किया और उन्होंने कई तरह के बयान दिए जो चर्चा में भी आई। अब आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने क्षेत्र के भ्रमण के दौरान कई कल्याणकारी योजनाओं और झोला वितरण समारोह में भी हिस्सा लिया। उसके साथ ही उन्होंने कई तरह के बयान दिए। समारोह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि गरीब चाहते हैं कि देश में नरेंद्र मोदी 20 साल तक और प्रधानमंत्री रहें। हालांकि इस बात की चर्चा आपने पहले भी सुनी होगी। पशुपति कुमार पारस जो हाल फिलहाल में केंद्रीय मंत्री बने हैं, उन्होंने भी इस तरह की बातें की थी। लेकिन जदयू के लोग ये बात नहीं समझते हैं, न मानते हैं। जदयू के लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री की पूरी पोटेंशियल जो है वो नीतीश कुमार में है और यहीं से वो तल्खियाँ शुरू हो गई हैं। अब गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि गरीबी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक सांसद होने के नाते मैं इस बात का पूरी तरह से दावा करता हूं कि इस देश की जनता और ख़ास करके बिहार की बात करें तो बिहार के लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में अभी और 20 साल तक नरेंद्र मोदी ही रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब को आवास दिया, शौचालय दिया, बिजली दी, चूल्हा दिया, पानी दिया, आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था की। ऐसा अब तक 70 सालों में कोई नहीं कर पाया था। भगवान करे कि मोदी 20 साल तक प्रधानमंत्री रहें ताकि गरीबों की रक्षा हो सके। गिरिराज सिंह ने कहा कि कोरोना काल में गरीब भूखा न रहे, इसके लिए 2020 से 21 में भी कोरोना के दोनों काल में गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया। आज दुनिया में 80 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले देश मात्र चीन और भारत हैं। प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों को मुफ्त राशन देने का काम किया है। इस दौरान नगर विधायक भी मौजूद थे और आपको बता दें कि इस पूरी मुहिम के बाद गिरिराज सिंह लगातार एक्शन में आए हुए हैं। भीतरखाने में चर्चा ये भी है कि गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, आर.के. सिंह जैसे नेताओं को, नित्यानंद राय भी इसमें शामिल हैं, ऐसे केंद्रीय मंत्रियों को भेज करके बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक प्रयोग कर रही है कि इसमें किसके नाम की स्वीकार्यता बिहार के लोगों में ज़्यादा है। आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी नाम को आगे करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है। और आपने सम्राट चौधरी का बयान सुना भी होगा, जो कि केंद्रीय
नेतृत्व से बातचीत करने के बाद जब बिहार लौटे थे, पटना लौटे थे, तो उन्होंने कई कार्यक्रमों में इस बात को कहा कि 2025 में नीतीश कुमार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार होगा। 2025 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। हालांकि संयोग तो इसी बार बन गया था, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने जिस तरह से आंकड़े आए उसमें नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उस पद को प्राप्त करने में सफल रहे और उनके जोड़ तोड़ की राजनीति भी कामयाब रही। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी यदि बिहार की सत्ता में रहना चाहती है तो वो आगे क्या प्रयोग करेगी, ये नीतीश कुमार के लिए भी एक सबक जरूर होगा। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की इन तैयारियों को लेकर के क्या कुछ सामने आता है। गिरिराज सिंह ने तो अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। क्या मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों में गिरिराज सिंह सबसे ज़्यादा केंद्रीय नेतृत्व के पसंद हैं? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।